नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज्ञान गंगा में, जहां पर हम परसेंटेज चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। ये परसेंटेज चैप्टर का वीडियो नंबर 3 है, जहां हम सीखेंगे x% ऑफ y निकालना। मतलब किसी भी दी गई संख्या का परसेंटेज जब हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें निकालना है x% ऑफ y, मतलब 50% ऑफ 150। ये पहला एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो अगर हम इसको बेसिक से करते हैं तो कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, 50% है तो जब परसेंटेज को हटाते हैं तो क्या होता है, उसको 100 से डिवाइड करना पड़ता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 150 है। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 50 से एक बार में 50 दूना 100 और 2 से 150 कट जाएगा 75 बार में। तो इसकी वैल्यू आ गई 75, यानी 50% ऑफ 150 जो होगा वो आएगा 75। ये हुआ एकदम बेसिक से, लेकिन हम ये अप्रोच नहीं रखेंगे एग्जाम में। अब हमें एक नई अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, जिससे हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या का कोई भी परसेंटेज निकालना हो, हम कोशिश करेंगे कि उसको मन में ही निकाल लें, और अगर ज़रूरत पड़े भी तो बहुत कम से कम लिखें हम। तो वो कैसे करेंगे? तो जैसे कि अगर हमें किसी संख्या का 100% निकालना होता है, 100% हम जानते हैं कि वो संख्या टोटल खुद होती है, ठीक है, नंबर इटसेल्फ। तो अगर मैं पूछूं कि 300 का 100% क्या होगा, तो आप कहेंगे 300 ही होगा। उसी प्रकार जैसे 100% टोटल वैल्यू दिखाती है, 50% कौन सी वैल्यू दिखाएगी, उसकी आधी वैल्यू। क्योंकि 50% फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/2 होता है, और 1/2 का क्या मतलब है, हाफ, आधी वैल्यू। तो जब भी हमें 50% निकालना हो तब हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी संख्या हमें दी हुई है उसका आधा कर देंगे। जैसे यहाँ पे जो संख्या हमें दी हुई थी 150, हमें इसका 50% निकालना है। तो 150 का आधा करेंगे हम, मन में कर लेंगे। अगर दिक्कत होती है, कोई बड़ा नंबर होगा तो बस क्या करेंगे, उसको 2 से भाग दे देंगे। तो जब भाग देंगे तो ये आ गया 75, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे किसी भी संख्या का 50%। उसी तरीके से 25% आ गया। तो 25% क्या है, 50% का ही तो आधा है। जब हम 50% निकाल लेंगे तो 25% निकालने में भी हमें कोई समस्या नहीं आएगी। हम क्या करेंगे, 50% मन में निकालने के बाद उसका जब आधा कर देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 25% हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 260 है, 260 का 50% क्या होगा, 130, 260 का आधा। फिर जब हम इसका आधा करेंगे तो वो क्या आएगा, 65, और 65 ही होगा, वो हमारा 25% होगा 260 का। ये तो हुआ 50% निकाला मन में और उसका आधा किया तो 25% निकला। या फिर हम ये भी जानते हैं कि 25% जो होता है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4, 1/4। तो 260 को डायरेक्टली हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 चौके 24, 2 बचा तो 4 पचे 20, 65 आ रहा है। तो इस तरीके से हम 25% को मानेंगे 1/4। तो जो भी संख्या दी गई हो उसका एक बार आधा करेंगे, फिर से आधा करेंगे, या फिर डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें उस संख्या की 25% मिल जाएगा। जब हमें 75% निकालना हो तो 75% हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। एक निकाल सकते हैं, 75 को लिख सकते हैं 100 - 25%। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले उस संख्या का 100% निकालेंगे। तो 100% क्या होता है, वो संख्या खुद, यानी 480, माइनस उस संख्या का 25%। 25% का मतलब क्या हुआ कि उस संख्या को हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये बच रहा है 120, यानी 25% जो आ गया वो 120 आ गया। तो जब 480 को 120 माइनस कर दिए हम तो ये बचा 360। तो ये निकल गया 75%। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने निकाल लिया उसका 25%। 25% कितना आया, जब 4 से डिवाइड किया तो 25% आ रहा था हमारा 120। जब 25% निकाल लिया तो हम क्या करेंगे, 75% निकालने के लिए 3 से गुणा कर देंगे। तो 25 या 75% हो जाएगा, और जब 120 को 3 से गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 360। तो 25% निकाल के भी हम 3 गुना करके
75% निकाल सकते हैं। ये बस एक कॉन्सेप्ट है कि हमें इस तरीके से अप्रोच करना है, हमें इसके ऊपर भर भर के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारे सवाल को सॉल्व करेंगे, तभी जाकर क्या होगा कि हम इसमें पकड़ हासिल कर पाएंगे और किसी भी संख्या का परसेंटेज हम देखते ही निकाल पाए। अब अगला जो परसेंटेज है वो है 10%। अब किसी संख्या का 10% कैसे निकाला जाए? तो 10% यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10। तो यानी किसी नंबर का 10वां भाग। तो हम क्या करेंगे, 10% निकालने के लिए उस नंबर को 10 से डिवाइड कर देंगे। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक ये है कि जब भी लास्ट डिजिट अगर 0 हो तो 10% हमें निकालना है, तो हम उस 0 को क्या करेंगे ना, रिमूव कर देंगे। जैसे 130 का 10% क्या हो जाएगा, लास्ट में हमने 0 को हटा दिया तो बचा क्या, 13। तो 130 का 10% हो जाएगा 13। लेकिन क्या हो जब लास्ट डिजिट 0 ना हो, तो 10वां भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली हम 10 से भाग देंगे। तो 10 से भाग देने पे क्या होगा, जो लास्ट डिजिट है उसके आगे एक डेसिमल लग जाएगा। तो ये इसका 10% आएगा 65.6। 656 का 10% हुआ 65.6। लास्ट डिजिट के पहले क्या लगा देंगे, हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो वो 10वां भाग हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है 20%। तो 20% के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम 20% को हम देखेंगे 10% और 10%। तो 1260 का 10% क्या होगा, 1260, यानी इसके लास्ट का एक डिजिट जो है 0 उसको हटा देंगे तो 10% निकला 126। अब इसका हमें 20% निकालना था, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 252। ठीक है, तो 20% निकालने के लिए पहले हम मन में 10% निकालेंगे और 10% जो भी आएगा उसको हम डबल कर देंगे तो हमारा 20% निकल जाएगा। उसी तरीके से 30% के लिए हम क्या करेंगे, मन में 10% निकालेंगे। तो 216 है, तो 216 का 10% क्या होगा, 21.6। लास्ट डिजिट के पहले हमने डेसिमल दिया और 30% निकालना है, मतलब इसका 3 गुना निकालना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 6 3 18, हाथ में लगा 1, 21 63 और ये 64 हो गया, तो 648। इस तरीके से हम 30% निकालेंगे। फिर जब हमसे 5% पूछेगा, 5% पूछेगा तो हम सबसे पहले वही करेंगे, 10% निकालेंगे। 10% क्या होगा इसका, 146 का 14.6, ये हो गया 10%। अब 5% जो है वो 10% का आधा है, इसीलिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 14.6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7.3। 14.6 को 2 से डिवाइड किया तो ये आया 7.3। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का 5% निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं 1% निकालने पे, कि जैसे हमने 10% निकाला उसी तरीके से 1% क्या होता है, 1% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आएगा 1/100, यानी किसी भी नंबर का 100वां भाग, 100 से भाग करेंगे तो निकलेगा 1%। तो अगर हम 200 को 100 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 जीरो कट जाएगा तो आएगा 2। तो अगर लास्ट में 2 जीरो होंगे ना, लास्ट 2 जीरो, इनको हम हटा देंगे जब हम 1% निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो 200 का 1% कितना आ गया, 2 आ गया। अगर 0 नहीं है तो अगर हमें 1% निकालना है तो 10% निकालते थे तो हम क्या करते थे, लास्ट डिजिट के पहले डेसिमल देते थे। लेकिन जब हमें 1% निकालना हो तो हम 2 नंबर के पहले, क्योंकि 100 से डिवाइड करना है ना, 2 नंबर के पहले डेसिमल लगा देंगे। तो 333 का जो 1% होगा वो होगा 3.33, 3.33। क्लियर यहां तक? अब अगर 2% निकालना हो तो सबसे पहले 1% निकालेंगे। 1331 है तो इसका 1% क्या होगा, 13.31, 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दिया। अब 2% निकालना है तो इसको 2 से बस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 62 26, तो 26.62। ठीक है,
तो इस तरीके से हम 2% निकाल सकते हैं। अगर किसी संख्या का 12% निकालना है हमें, तो अब हमें खुद से सोचना पड़ेगा कि 12 तक कैसे पहुंचे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10% निकाल लेंगे, उसके बाद उस संख्या का 2% निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो निकल जाएगा हमारा 12%। ठीक है, तो 1200 का 10% क्या होगा, 120। और 2% क्या होगा, 2% के लिए पहले 1% निकालेंगे, 1% आया हमारा 12, और 2% क्या हो गया, 12 का डबल 24, तो ये हो जाएगा हमारा 144, 144। ठीक है, इसके ऊपर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा कमांड अच्छा होगा, तो प्रैक्टिस करना है हमें बस। अब हमें निकालना है 15%, 260 का। तो सबसे पहले हमने 10% निकाला, 10% निकला 26। 15% में हमने 10% निकाल लिया, हमें और क्या चाहिए, 5% चाहिए। 5% क्या होता है, 10% का आधा, तो 26 का आधा कर देंगे 13। 26 और 13 मिलकर हो गए 39। ठीक है, तो ये हो गया 15% ऑफ 260। कितना आसान है। फिर जब हमें 21% निकालना हो, तो 21% के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 20% को अलग निकालेंगे और 1% को अलग निकालेंगे। तो 870 का 20% क्या होगा, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मुझे पता है कि ये 10% का डबल होता है। 10% हो गया 87, 87 का डबल हो जाएगा 4, 8 2 16 17, 174। अब 1% क्या होगा इसका, 8.7। ये जीरो है, जीरो लिख सकते हैं, डेसिमल के बाद लास्ट में नहीं भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 7, 8 और 4 12, हाथ में लगा 1 8, 182.7। ये निकला 21% ऑफ 870। उसी तरीके से अगर 40% निकालना है, तो वैसे 40% दो तरीकों से निकाल सकते हैं कि 50% निकाल लें, उसमें से 10% घटा दें, या फिर 10% निकाल लें, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं 10% निकाल लेता हूँ, इसका 10% आएगा 121.5, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 40% हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5 चौके 20, हाथ में लगा 2, 4 एकम 4 2 6, 12 चौके 48, तो ये आ रहा है 486। तो ये निकाल लिया हमने 40%। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का जो परसेंटेज है ऐसे निकालेंगे। अब हमारा अप्रोच ऐसे होगा, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, ऐसे देखेंगे हम संख्याओं को कि उनका ये कैसे हम उस परसेंटेज तक जल्दी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अप्रोच थोड़ा सा हम शिफ्ट करेंगे ताकि एग्जाम में जो सवाल है उसको हम इजीली और क्विकली कैलकुलेट करें। ठीक है, अब आते हैं कुछ ऐसे परसेंटेजेस पे जिनका फ्रैक्शनल वैल्यू हमने पीछे के वीडियोस में देखा। अब इस तरीके का परसेंटेज आ जाए तो उनको कैलकुलेट करना तो थोड़ा, अगर हम नॉर्मल वे से जाए तो मुश्किल पड़ता है। जैसे अगर इसी को बेसिक से करना हो, 33.33 है, परसेंटेज हटाया, नीचे आया 100 गुणे 3 3 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करो फिर 100 से डिवाइड करो, तो ये काफ़ी लेंदी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू का इस्तेमाल लेंगे। 33.33%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने बताया था पीछे के वीडियो में, जो कि आपको रिवाइज करना है, याद रखना है, और जब जितनी बार भी हम ये परसेंटेज चैप्टर डील कर रहे हैं तब तक डेली उसको देखना है और रिवाइज करना है। और जब हम लोग परसेंटेज चैप्टर खत्म करके किसी और चैप्टर में आगे मूव कर चुके होंगे, तब भी हमें कोशिश करनी है कि पहले दिन या दूसरे दिन, एक एक दिन के गैप पर हम इस टेबल को, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में प्रोवाइड की थी आपको, उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहें। तो 33% जो होता है 1/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू है। ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, फिर 3 3 3, 3 से देख रहे हैं ये कट जाएगा 1 1 1। तो 33.33%, 333 का निकला 111। जब हमें फ्रैक्शनल वैल्यू पता हो तो कितना आसान हो जाता है निकालना परसेंटेज। उसी तरीके से 66.67%, ये किसका, कौन सा फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये है 2/3 का। ठीक है, मल्टीप्लाई 216। तो जब हम 3 से इसको काटेंगे तो ये 3 से कटेगा 7 और 2, 72 बार में, और 72 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये निकल गया 144। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी आसान पड़ जाएगा जब हमें फ्रैक्शनल वैल्यू पता रहेगी किसी भी परसेंटेज की जो हमें निकालनी है। तो इस तरीके से हम
आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें पूरी तरीके से फ्रैक्शनल वैल्यू याद होनी चाहिए किसी भी परसेंटेज का। अब बारी आती है 12.5। 12.5 मैंने बताया था ये होता है 1/8, ये निकालना है 2816 का। तो बस 8 से इसको काट देते हैं, 8 3 24, 4 बचा, 8 5 40, 8 2 16, 352 आ गया। फिर 11.11%, ये कौन सा फ्रैक्शनल वैल्यू है? बताया था मैंने 11 का टेबल किसके फ्रैक्शनल वैल्यू में चलता है? 1/9 के। तो ये 1/9 हो गया, मल्टीप्लाई 8271, काट देते हैं 9 से, तो ये जाएगा 9 से, 9 9 81, हाथ में लगा 1, 9 1 9, फिर 8 बचेगा, तो 919 आ रहा है। ठीक है, अब उसी तरीके से 44.44% है, तो ये भी 11 का टेबल है, 4 गुना, तो ये होगा 4/9, 927। 9 से काटे तो 103, 103 बार में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 412। फिर ये 9.09 है, तो 9 वाला किसके टेबल में होता है? 11 का, तो ये 1/11 हो गया। जब 11 से काटेंगे इसको तो 11 कम 11, 11 दूना 22, 12 बार में चला गया। फिर ये 9 का टेबल है, तो ये हो जाएगा 9 3 27 होता है, तो ये 3/11 है। फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाई थी, बताई थी, और याद करने का भी तरीका बताया था, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें और इन चीज़ों को याद रखें। 3/11 275 का। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11 से काट देते हैं, 2 बार में 22 और 5 55, तो 25 3 75 आ गया। अब है 7.14%। अब 7.14 जो है ये किसका फ्रैक्शनल वैल्यू है? अगर हम याद करें तो मैंने ये चीज़ बताई थी, 7 का टेबल और 14 का टेबल, ये किस में चलता है? जब भी 7 जो होता है फ्रैक्शनल वैल्यू, इसमें चलता है 14 का टेबल, और जब भी 14 होता है फ्रैक्शनल वैल्यू, उसमें चलता है 7 का टेबल। तो ये किसका टेबल चल रहा है? इसलिए 7 का टेबल है, 7 और 7 दूना 14, तो इसका मतलब हो गया कि ये 1/14 है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू, इंटू 196। अब 14 से काट देते हैं, 14 एकम 14, 5 बचेगा, तो 14 चौके 56, तो 14 आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं 37.5%। तो 37.5 ये मैंने बताया था, ये किसका फ्रैक्शनल वैल्यू है? ये 12.5% का 3 गुना है, यानी 3/8 है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्रैक्शनल वैल्यू हमें बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए, तो वो जरूर देखें। 8 से काट देंगे इसको 100 बार में, 100 × 3 300 आ गया। उसी तरीके से 28.56 है, तो यहाँ पे क्या है? 14 का टेबल चल रहा है ना, 14 और ये 28 का डबल 56, तो यानी नीचे तो 7 होगा, और 14 दूना 28 है, मतलब 2/7 है ये, 343। 7 से इसको काट देंगे 49 बार में, 49 दूना 98। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पिछले वाला जो वीडियो देखा उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू को देखे थे, तो हम यहाँ से उसका इस्तेमाल करना भी सीख गए कि कैसे इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ हमने ये चीज़ समझ लिया कि अब x% ऑफ y निकालना हो, किसी भी नंबर का एक पर्टिकुलर परसेंटेज निकालना हो, उसके लिए हमारी अप्रोच क्या रहेगी। हम इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे और ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारा जो कमांड है इस तरीके पे वो बिल्ड हो पाए, जिससे हम बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होंगे उसमें परसेंटेज को इस मेथड से कैलकुलेट करके छोटा कर पाए और अपना टाइम बचा पाए, ताकि जो सवाल सॉल्व करना है उस पर हम जो टाइम बचाया है उसको यूटिलाइज कर पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।